हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट बैंकर चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओ इंटरव्यू के बारे में कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, ठीक है, कितने मार्क्स मुझे मिले। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी अभी बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रहा हूं, ठीक है। तो और बाकी जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम है 5 नवंबर को, भाई करंट अफेयर सितंबर अक्टूबर 2 महीने के करके जाना, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि कैसे प्रिपेयर करें तो गाइडली का एक दे सकते हो, ठीक है, फ्री में भी आई थिंक अवेलेबल है। और या फिर आप परचेज़ कर सकते हो, बहुत सस्ता है वो। एनीवेज, तो बात करते हैं आरआरबी इंटरव्यू के बारे में कि मेरा कैसा गया, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और किन बातों का ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले अगर बात करें ड्रेस कोड की, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो एक सिंपल सी वाइट शर्ट या फिर मतलब फॉर्मल, ठीक है, ऐसी नहीं जो मैंने पहन रखी है, ठीक है। तो सिंपल सी वाइट शर्ट या फिर ब्लू शर्ट आप पहन सकते हो। शूज़ वगैरह अच्छे से पॉलिश वॉलिश कर देना। और कई बच्चों का ये पूछना रहता है कि भाई हम ब्लेज़र पहन के जाए कि नहीं। तो देखो यार, ब्लेज़र पहन करके अभी वैसे भी थोड़ा सर्दी का टाइम है, जा सकते हो आप पहन करके, ठीक है। और ब्लेज़र पहन करके कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस एक आपको देता है वो। तो ब्लेज़र पहन करके या ऑफकोर्स आप जा सकते हो, टाई वाई लगा सकते हो, ठीक है। तो ड्रेस कोड की बात हो गई। क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये आपको अभी तक मालूम ही होगा, ठीक है। अपलोड भी आप लोगों ने किए होंगे 10th-12th के मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन के जो सेमेस्टर वाइज है वो, और डिग्री आपका हो गया। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस से या एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो, या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना। एनीवेज, तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था मेरा लखनऊ के अंदर में था। लखनऊ के अंदर में आर्यव्रत बैंक, उसके अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो जैसे ही जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका नंबर आता है। तो जैसे मेरा नंबर आया था, मेरा 1 बजे के आसपास मेरा टाइमिंग था और इंटरव्यू होते होते 4 साढ़े 4 बज गए थे। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो उसके बाद सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलते हैं वो लोग कि इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। देन इंट्रोड्यूस किया मैंने, ठीक है। आप लोग भी अच्छा खासा एक इंट्रोडक्शन ज़रूर तैयार करके जाना। और जो बातें आपको लगती है कि सहज नहीं हो आप जिसमें बताने में, तो चाहे तो आप उसको नहीं भी बता सकते। या फिर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर गैप ईयर किसी का है ग्रेजुएशन के बाद और आप बहुत टाइम तक जॉब में नहीं थे, ठीक है, तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे, ठीक है। ये मत बोल देना यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वरना ये बोलेंगे भाई बैंक का पेपर क्यों दे रहे हो फिर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन एक अच्छा तैयार करो। तो उन्होंने मेरे से खुद ही पूछा कि भाई आप क्या पढ़ कर के आए हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया बीटेक बैकग्राउंड है मेरा। तो मैंने बताया सर सी आर एस एल आर बेसिक ये चीज़ पढ़ कर गया हूँ। देन उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। फिर उसके बाद में एक जनरल सवाल रहता है कि भाई अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप क्यों आना चाहते हो बैंकिंग सर्विस में, ये क्वेश्चन पूछे गए तो इसका आंसर दिया गया। देन 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए, बजट से रिलेटेड पूछा गया, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड पूछा गया कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर में आपका क्या व्यू है, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा दिया। और ये कि अगर आपको कोई दूसरा बैंक मिल जाता है आरआरबी के अलावा तो आप आरआरबी में ही क्यों मतलब रहना चाहेंगे, ऐसा ऐसा। तो आपको उसका एक अच्छा सा आंसर तैयार करना है कि आरआरबी, जैसे आप कह सकते हो कि मेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है या फिर रूरल में पोस्टिंग है और घर के पास में पोस्टिंग मिलेगी, ये एक आपका ओपिनियन हो सकता है इस बारे में, ठीक है। देन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया मेरे से कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए भारत का तो आप कैसे चेंजेस करना चाहोगे, 5 पॉइंट्स बताइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्योंकि मैं 5 पॉइंट्स बता नहीं पाया, मैं 4 पॉइंट्स बता पाया किसी तरीके से सोच सोच के, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, ठीक है। तो 4 पॉइंट कुछ कुछ मेरे दिमाग में आए कि एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, और बाकी साइंस एंड टेक से रिलेटेड, इस तरीके से मैंने चीज़ें बताई। देन 5वां पॉइंट मैं नहीं सोच पा रहा था, तो मैंने कहा कि सॉरी सर 5वां पॉइंट मेरे मन में नहीं आ रहा। देन उनका रिस्पॉन्स था कि भाई आप प्रधानमंत्री और आप एक पॉइंट नहीं सोच पा रहे हो। देन मैंने बहुत सोचा बट मुझे उस टाइम याद नहीं आया, ठीक है। हाँ, अगर मैं प्रिपेयर करके गया होता तो शायद मैं ज़रूर तो याद रहता मुझे। तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सरप्राइज़ के लिए तैयार रहो, ठीक है। सरप्राइज़ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे उस टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी ऐसे आंसर दिया तो कोई दिक्कत वाली वैसे बात नहीं है। तो रिज़ल्ट जब आया तो मेरे मतलब कि स्कोर जो है वो 75 से ऊपर थोड़े रहे होंगे, मतलब मैं 75 के आसपास मान करके चल रहा हूँ, उतना मेरा स्कोर इंटरव्यू में था। बट मेरा फाइनल सिलेक्शन हो नहीं पाया क्योंकि मेंस में मार्क्स थोड़े से कम थे। तो मेंस में मार्क्स भी आपको थोड़े से चाहिए। तो ये मेरा इंटरव्यू का ओवरऑल एक्सपीरियंसेस था। बाकी आपके अगर कोई डाउट है इंटरव्यू से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। और कोई भी आपके डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।